मैंने कहा कि आप ग्रीफ को कैसे हम ओवरकम की तरफ चले जाते हैं कि ग्रीफ तो है, ओवरकम भी किया जाता है, उससे कोप अप करना कैसे? देखें, ग्रीफ को कॉप अप करने में हमें बहुत टाइम लगता है। इनिशियली मैं टाइम तो पीरियड बता चुकी हूँ, बट अगर हम ये देखें कि उसको कैसे ख़त्म करना है तो हमें स्केजुलाइज करना है अपनी रूटीन वर्क्स को। हमें बेशक याद आएगी अपने पेरेंट्स की, हमें अपने रिलेटिव्स जो भी लव्ड वन हमारे पास से चले गए हैं, बट कोशिश ये करें कि जब जब आपको याद आए तो आप उनको पढ़ के कुछ बख्श दें, ठीक है? उससे आपको सुकून भी मिलेगा। और इसके साथ साथ व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस हो रही है या आज काम करने का दिल नहीं चाह रहा है, सो अपने आप को ना थोड़ी सी ब्रेक देते हैं, ठीक है? मी टाइम के ऊपर आएँ और उस मी टाइम में आप कुछ अच्छे मौके जो आपके अपने वालिदैन के साथ लिख भी सकते हैं, बिल्कुल जर्नलिंग कर लें, ग्रेटफुलनेस जर्नी अपनी स्टार्ट कर दें, हीलिंग जर्नी स्टार्ट करें। इसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज कि अपने आप को याद दिलाएं वो मौके, वो लम्हे जब आपने अपने लव्ड वन के साथ गुजारे थे। दैट विल एब्सोल्युटली गिव यू अ बूस्ट अप इन योर बॉडी। एक रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगी, एक सुकून की लहर कि अच्छा यार इतना टाइम तो गुजारा था, इतना ये सब कुछ तो किया था। देखें, अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी में एक एक चैप्टर रखा है। जब आपके पेरेंट्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट्स ओवर। जैसे हम बुक खरीदते हैं ना, एक बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे चैप्टर्स हैं तो मैं उसको ऐसे रिलेट करूँगी कि हमारे पेरेंट्स या हमारे लव्ड वन वहाँ से चले गए, बट उस चैप्टर के बाद जो एक नया चैप्टर आ रहा है वो कौन देखेगा? अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है ना कि हर रात के बाद सवेरा आएगा। बिल्कुल, ठीक है, जैसे रोशन सवेरा बिल्कुल उसी तरीके से वो रोशन सवेरे में आप चीज़ें तो ढूंढें कि आपको क्या करना है। अगर मैं गम को लेकर बैठी रहूँ और तारीफ करती रहूँ, क्योंकि लोग आके ना आपको बड़ा पुशअप करते हैं कि ये हो गया, फलाना हो गया, तुमने ये काम करना स्टार्ट क्यों कर दिया, तो हमें नहीं करना चाहिए। अभी इतनी जल्दी, अभी क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की? डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे अभी अदनान आपने मुझे बताया कि आप 5 बहनों के बाद आप पैदा हुए, तो मैंने कहा कि बहुत लाडले होंगे। इन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी लाडला नहीं था। तो लाड भी नहीं दिया इतना अब्बा जान ने? नहीं, लाड दिया, बट वो जैसे होता है कि ये 5 के बाद पैदा हुए हैं तो फिर इनको उसी तरह से रखना, वो नहीं था कुछ, ठीक है, उस तरह से ना अम्मा की तरफ से ना अब्बा की तरफ से। आपको लगता है कि हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, उनकी हर प्रॉब्लम में उनके लिए सामने खड़े हो जाते, शील्ड है उनकी, इतना ज़्यादा करना चाहिए? इन्होंने कहा करना चाहिए, आप क्या कहती हैं? नहीं, देखें, तवाज़न जो है ना, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं हर मौके पे पहुंच जाऊंगी, उसके गिरने से पहले मैं उसको बचा लूँ, उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती। अगर उसको चोट लग गई है और चोट लगने के बाद उसको ये नहीं पता कि मुझे बैंडेज कैसे करनी है, तो अगर कल को आप अवेलेबल नहीं हो तो वो कैसे करेगा वो काम? मुझे तो ये आता ही नहीं है। मैं ये वो सवाल आ गया जो मेरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। मैं रफ एंड टफ तो बहुत पाला है मैंने बच्चों को, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि बच्चों को मैं जितना अकोमोडेट करती हूँ ना, मतलब उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो मैं कह देती हूँ कि नहीं मैं कर देती हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये फील होता है कभी कभी कि अगर मैं नहीं होंगी तो कैसे मैनेज करेंगी। देखें, कभी कभी ये जो हमारा बहुत ज़्यादा प्यार जो बच्चों को हम दे रहे होते हैं ना, या ख्याल रख रहे होते हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह होता है। हमें वो समझ में नहीं आ रहा था कि नुकसानदेह कैसे है। नुकसानदेह इस सेंस में है कि हम हर चीज़ के लिए वापस किसके पास भाग रहे हैं? अपने माँ बाप के लिए। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए। कभी वो बिजी भी हो सकते हैं और कभी कभी, और ज़्यादातर होता भी है, माँ बाप कहीं ना कहीं बिजी हो सकता है, बट उस टाइम पे फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम शिकायतें करते हैं, फिर हम वो ना एक अलग सिचुएशन में चले आते हैं। कैसी, जैसे मैं बहुत ही कोई अकेला इंसान, मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। फिर मैं दुनिया का सबसे बेचारा तरीन बच्ची ना या बच्चा बन जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, या और इस तरीके से ना इंसान के अंदर एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आना शुरू होता है कि मेरे पेरेंट्स तो हर जगह अवेलेबल है, या खुद ऐसी आदत बना लूंगी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ करूंगी जिससे मुझे लगे कि सारी अटेंशन मेरी तरफ आनी चाहिए। सही। ये ऐसे कैसे दूसरे भाई को प्यार कर दिया? रमशा, अब्बू नहीं है, उनकी कमी तो ज़ाहिर है हर वक्त महसूस होती होगी। अम्मी के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा करते हैं कि अम्मी को फील ना हो कि अच्छा कोई स्पेशल चीज़ें करना? स्पेशल मतलब जैसे उनकी बर्थडे हो गई या मदर डे सेलिब्रेट, या उनका दिल ना दुखे किसी बात से। लड़ाई होती है अम्मी से? नहीं, लड़ाई अभी मैं देख रही होंगी तो कहेंगी हाँ होती होगी। नहीं, होती हैं, सब जगह होती मतलब ये छोटी मोटी बात। वैसे मेरी मदर से, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी अम्मी है।
वेरी गुड। मैं कपड़े चीज़ें सब चीज़ें उनसे पूछती हूँ कि ये पहनना ये है। अब बहुत जैसे हेल्दी कि बात है। ये अब जैसे कि आज जो मैंने शो में पहना है, ये उन्होंने मुझे बताया तुम ये वाला ड्रेस पहनो। हाँ। तो हर चीज़ उनसे ही मतलब पूछ के करती हूँ, मैं भी ठीक। मेरा भाई भी। हाँ। तो ये एक है चीज़ जो उनको और ज़्यादा सही। स्पेशल फील होती है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं चलते। उनकी वैल्यूज वही वैल्यू है। अब अम्मी के साथ कभी तो नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अदनान जिस किस्म के हैं, अदनान कोई नोक झोंक तो नहीं होती होगी, लेकिन कभी डिसएग्रीमेंट नहीं, कभी नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज़ रही हैं दोनों। अच्छा। और आफ्टर अब्बू के तो अम्मा जो है मेरी, वो एक मुझे लगता है कि वो कभी उस अम्मी में अब्बू दिखते हैं हाँ। डिसीजंस में, कभी वो माँ बन के मुझे लगता है कि अच्छा ये माँ क्या की आ बात गया? कह रही हैं। सो कभी भी डिसएग्रीमेंट आपने नहीं। कहा अब्बू की शॉपिंग वगैरह आप सारी खुद करके लाते थे? अब्बू की क्या, सबकी सबकी? ओ या अदनान में परफेक्शन भी है ना, हर चीज़ सबकी। बताते हैं। अभी हम सबको बता रहे हैं आप इस तरह हो जाए, आप ये कर लें। अदनान को तो मैं ज़रूर बहुत जल्दी इनके पेज पे मेरा शूट होगा, इन्होंने मुझसे अभी यहाँ पे इंशाल्लाह। प्रॉमिस किया है। बिल्कुल। जी, तो सबकी शॉपिंग आप करते हैं? जी बिल्कुल। अब्बू के इंतकाल से 4 हफ्ते पहले एक्चुअली मैंने शॉपिंग की अब्बू की, और वो उन्होंने पहनी भी नहीं। तो वो रखी हुई है चीज़ें? अब वो रखी हुई, जब अब्बू की बरसी थी तो मैंने वो मेरी बहनों ने रिक्वेस्ट की कि आप ये पहने, तो मुझे ये था कि मैं इसको सेफ़ रखूँगा और मेरी शादी जब होगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक। सो लेकिन मैंने पहना, वही वाली बात है कि कभी कभी आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आप, और वो माँ बाप देखें कितना अल्लाह का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है कि अल्लाह आपके माँ बाप से ही वो रियलाइज़ करवाते हैं कि जो प्यार करता है वो छोड़ भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत और देखिए ये भी तो एक तरह आप, आई एम श्योर आप पढ़ के भेजते भी होंगे बिल्कुल। उनको, और सदका जारिया होता है, लेकिन उनको याद करना, ये भी एक दुआ ही जारी है ना उनको कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। मेरी हमेशा से रही है, जब भी मैं अब्बू के पास जाता हूँ तब अब्बू की सराउंडिंग में जितनी भी कब्रें हैं तो वो सारे सैयद लोगों की हैं। ओह, तो मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ तो मैं फिर उनको बोलता हूँ कि आप मेरे अब्बू का ख्याल रखिएगा। अरे So- स्वीट। बिल्कुल। अनान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं चाहूँगी कि नए जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, बेटे बेटियाँ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उनके लिए यही है कि जब भी माँ बाप जो हैं वो एक गुलदान की मानंद होते हैं, और उस गुलदान के अंदर जो फूल हैं उनकी हिफाजत करें, क्योंकि अगर ये फूल मुरझा जाएंगे तो कभी भी आपको इनकी खुशबू मुयस्सर नहीं होगी। रमशा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जितना टाइम आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अम्मी देख रही हैं, सब सच बोलना। हाँ देख रही हूँ, मुझे पता है। हाँ। मैं सच ही बोल रही हूँ। जितना टाइम मैं स्पेंड करती हूँ, काफ़ी टाइम ना, मतलब शूट के बाद भी Yeah. कभी हम बाहर चले time गए spend सिर्फ करें, अम्मी quality के साथ। time. हाँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ अम्मी के साथ।